तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। आपको बता दें कि सपा नेता ने एक बार फिर मां लक्ष्मी पर बयान दिया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की उनसे। आइए आपको दिखाते हैं। यूपी की राजनीति में इस लगातार जो उफान आता जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता जब कोई बयान देते हैं तो उससे पूरा हलचल मच जाती है। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पहले सनातन धर्म पर पीछे पड़े थे, अब उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी जो है की पूजा करने बजाय पत्नी की पूजा करनी चाहिए। इसमें मेरे साथ संजय साथ जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा मंत्री से कि क्या है ये, इसके पीछे क्या मानते हैं आप लोग, क्या स्वामी प्रसाद जी का क्या उद्देश्य रहता है ऐसे बयानों से? उनके बयान है, देखिए ये भाड़े के पालवान हैं, इनको बुलवाया जाता, उनकी आवाज नहीं कोई बुलवा रहा कि एक विशेष वर्ग खुश हो जाए उनसे, और वह वर्ग जिसको तलवार के बदौलत उनका धर्म बदला गया है, जालीदार टोपी वाले, उनको खुश करने के लिए बयान है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे तो ये कहते थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने तो आए नहीं, ये राम और कृष्ण का देश है, ये करते। आज के दिन में जब सपा में चले गए तो जो चाहती सपा बुलवाती है। आज इस बयान से धर्म पत्नी की बात करते हैं तो उसको धर्म पत्नी भी कहते हैं आज के दिन में। तो ये अधर्मी लोग हैं। ये तरीके से दिवाली के अवसर पर बोलने का मतलब एक मानसिक दिवालियापन है, और इस तरीके से पागल कुत्ते की तरह इसी तरीके से बोलते रहे। तो समय आने दीजिए कि जिस तरीके से कांग्रेस आई 2017 में एक साथ आई, उनके लोग भी ऐसे बयानबाजी करते रहे तो समाजवादी पार्टी हाफ हो गई, और इसी तरीके से रहेंगे तो इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। इससे देख सकते हैं कि राम गोपाल एक अनुभवी नेता है, और निश्चित रूप से वो राजनीतिक अनुभव के नाते उनका विरोध करते रहते हैं कि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी सामाजिक और राजनीतिक रूप के उसके उद्धार के लिए बनी होती है, और निश्चित रूप से उसका शोषण और उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, न कि धर्म पर टिप्पणी करने के लिए कोई राजनीति बनी है। क्योंकि किसी भी धर्म जाति और उस पर बोलना ये भारत की राजनीति मतलब लोकतंत्र का एक अमर्यादा के अंदर आता है। कांग्रेस कह रही है कि स्लीपर सेल के लिए भाजपा के स्लीपर सेल हैं, ऐसा में क्या? एक तरीके से देखिए ये सारे लोग ऐसे हैं कि फिरका परस्त लोग, मौका परस्त लोग, अवसरवादी लोग, जहां अवसर मिलता है वहां अवसर मिला। सपा बसपा में मंत्री मतलब भाजपा में रहे, अब सपा में अवसर मिला कि किसी तरीके से उल्टा बयानबाजी देकर जिंदा रहें, जिससे हमारी पहचान बनता रहे। और लोग चूंकि इस तरीके का जब है कि किसी भी तरीके से जिंदा रहना आवश्यक है, चूंकि राजनीति में जनता जो होती जनता जज होती, जनता ही जनार्दन होती, और जनता इन्हें खारिज कर चुकी है। और इसीलिए एक विशेष वर्ग के चक्कर में कि वो वर्ग हमारे लिए खुश हो जाए, तो हम आए, चूंकि हिंदू वर्ग तो उन्हें खारिज कर रखा है, अब एक वर्ग खुश हो जाए जिससे हम किसी तरीके राजनीति में जिंदा रहें। एक सवाल ये है कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो कब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा रही है? ओपी राजभर जी का सपना कब पूरा हो पाएगा? देखिए भैया का स्वागत है, पहले भी थे भारतीय जनता पार्टी, उनके भी जाति की जो समस्या हमारी भी जाति की, दोनों की एक ही जैसे है। हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब एनडीए बड़ी पार्टी है, मतलब एनडीए के जो हम लोग घटक दल हैं, और एनडीए के जो गार्जियन है वो भारतीय जनता पार्टी। अब गार्जियन जैसा निर्णय लेगा उसका स्वीकार है, और जिस दिन निर्णय लेगा वो दिन हम उनका स्वागत करते हैं, और उसके ऊपर है कब करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि 2024 की क्या तैयारियां आपकी? देखिए राजनीति चुनाव होता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए होता है, लड़ाने के लिए होता है, और लड़ने और लड़ाने के लिए हमारे जो है अखाड़े के पहलवान होते हैं, और 80 सीटों पर हमारा एक मैप तैयार है। हमारे पास 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 4 लाख के आसपास वोट है हमारी, 10 सीटें हमारी ऐसी है जहां हम 3 लाख के आसपास वोट है। हमारे पास 10 सीटें ऐसी जहाँ 2.5 लाख से आसपास है, बाकी 10 सीटें ऐसी हम 2 से 1.5 से 2 लाख हैं, बाकी पर भी हम 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास। तो ऐसी सारी सीटों पर हम हैं, और उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। और एनडीए के हिसाब से हम अलग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लोग हर जगह हैं,
हम जिसके लिए राजनीति में आए हैं, निर्बलों की सबल बनाने के लिए, तो हर जाति हर धर्म के लोग बढ़े हुए हैं और हर जगह हमारे, तो कुछ जगहों पर ये जो हमारी A+ सीटें हमने उस पर हमने बूथ लेवल तक पहुंचे हुए हैं A+ और ये बाकी पर हम ब्लॉक लेवल पर पहुंचे हैं, उसको हम नीचे ले जाते हैं और सशक्त कर रहे हैं संगठन को। और जिस तरीके से मैंने 2022 में मैंने कैंपेनिंग की थी, आपने देखा होगा 127 सीटों की कैंपेनिंग थी और बेहतर परिणाम मैंने दिया था। ऐसे में लगभग 110 सीटें जीते थे। तो 2024 में भी हम माननीय मोदी जी का, क्योंकि हम लोग वादा किए हैं और NDA में उस दिन प्रस्ताव पारित हुआ था 39 पार्टियों का कि हम लोग मिलके मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को फिर सत्ता में बैठाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लाएंगे और जो जन कल्याणकारी नीतियां पे लाएंगे और जो क्षेत्रीय दलों की समस्या है जो हम लोगों के हैं, सामाजिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक, जिसकी वजह से दल बने हैं, उनकी भी समस्या जो है प्राथमिकता के आधार पर दूर होगी। तो इधर संजय निषाद जी, इनका सीधे से कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पागल हो चुके हैं और वो जो है ऐसे बयानबाजी कर करके लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इससे जो है सपा को नुकसान होगा। और उनको अच्छा खासा जो है भाजपा में सम्मान था, लेकिन यहाँ जा करके उन्होंने अपना जो है कवर खोद लिए और जिस पर लेकर के आगे वो जो है चल रहे हैं। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितना सुधरते हैं, वो बयानबाजी से कितना बाज आते हैं, हिंदू धर्म पर कितनी टिप्पणी करने में, तो समय बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।